चलिए भाई, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो आप पढ़ रहे थे, नंबर सिस्टम और दशमलव भिन्ने और परसेंटेज मिक्स पढ़ाते हैं, क्योंकि ये 5-7 चैप्टर दिए हैं, बहुत ज़्यादा कोर्स नहीं है आपके सिलेबस में। तो आवाज़ को तो म्यूट ही रखता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है आपके कोर्स में, तो कम टू द पॉइंट, उसी हिसाब से आपको आगे लेके चलते हैं। आवाज़ को म्यूट करो ना यार। और देखते हैं, आ जाइए सभी स्टूडेंट्स, क्लास में ऐड हो जाइए। विनय कुमार, रागिनी, रचित, निधि, अंजलि शुक्ला, मीनाक्षी वर्मा, ये सारे सब लोग आ चुके हैं। आज को म्यूट करो, बंद करो, बंद मतलब म्यूट नहीं। ठीक है, चलिए आप बैच में देखते हैं मैथ्स वगैरह में कैसे क्या काम चल रहा है। प्रिंस, आप सब लोग ऐड हो जाइए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छे क्वेश्चन। देखो, तुमको कल इकाई अंक निकालने वाला क्वेश्चन आपको बताया था, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, जैसे क्वेश्चन एक लिखा हुआ है, 25 की पावर 25 में 26 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। 25 की पावर 25 में 26 से भाग देने, 26 से भाग करने पर क्या होगा। जल्दी से आंसर बताइए। 25 की पावर 25 लिखा हुआ है, उसको अगर हम 26 से भाग करते हैं तो शेषफल क्या आता है। कितना आंसर आएगा, जल्दी बताइए। अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है। जल्दी बताइए कितना आंसर आएगा। 25 की पावर 25 है, अगर हम इसको 26 से भाग करें तो शेषफल कितना आएगा। तो इससे पहले हम लोगों ने रूल्स पढ़े हैं, अगर रूल्स नहीं याद हैं तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अगर x की पावर n है और इसको इसको हम किससे भाग कर रहे हैं, x+1 से, तो n सम है अगर, तो शेष कितना होगा। अगर n सम है, या x की बात कर रहे हैं, x सम है, तो शेष होगा x। अगर x सम है तो शेष आ जाएगा x। और अगर हो रहा है थोड़ा सा, अगर ये विषम है, x विषम है, तो शेष आ जाएगा x। ठीक, x इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, और यहां पर लिखा हुआ है x की पावर, अगर एक हमें सम संख्या दी है, ऊपर सम मान लेते, सम संख्या दी है, तो इसको अगर हम x+1 से भाग करें तो शेष आ जाएगा, शेष आ जाएगा 1। और यहाँ पर भी थोड़ा सा चेंज कर ले, डायरेक्ट विषम ही लिख लेते।
ठीक, अगर इसकी पावर विषम है तो शेष आ जाएगा, और अगर पावर सम है तो शेष आ जाएगा 1। तो यहां पर पावर क्या है? पावर विषम है कि सम है? पावर विषम है। विषम का मतलब कितना आंसर आना चाहिए? विषम वाले में कितना आंसर आना चाहिए था? बोलो। 25। तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा? 25। बोलो। आगे बैठिए। x एक सम संख्या, यहाँ पर x एक विषम। अब इसको थोड़ा सा, ये तो फॉर्मूले से समझ लिया, थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं। जैसे 25 की पावर अगर 3 कर लें, या तो कोई एक विषम संख्या इसकी पावर 3 कर लें, इसको 26 से भाग करें। 25 की पावर 2 करें अगर 26 से भाग करें, 25 की पावर 2 करें और उसको 26 से भाग करें। ठीक, तो 25 25वां 625, इसको अगर हम 26 से भाग करें तो कितना आ जाएगा? भाग करो देखो। 26 दूना 52, 10, 105, फिर 26 चौकू 104। तो एक शेष बचेगा। एक शेष बचा क्योंकि यहाँ पे पावर हमारी सम थी, पावर हमारी सम थी, इसलिए हमारा एक शेष बचा सम पावर में। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और दूसरा सवाल लेते हैं। 26 वाला बहुत बड़ा सा लग रहा है, इसको हम लोग यहाँ पे दूसरा सवाल लेते हैं, उसके पर पेज में लेते हैं। जैसे 2 की पावर यहाँ 5 लेते हैं और इसको 3 से भाग करते हैं, यानी कि 2 + 1 हो गया ना, ये नीचे 3 से भाग करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 को अगर हम 3 से भाग करें तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए? x, यानी कि ये 2 आंसर आना चाहिए। आंसर कितना आना चाहिए? 2। तो 3 के भाग भाग करेंगे, 3 दहावम 30 चला जाएगा, तो 2 आंसर आएगा कि नहीं आएगा? यानी कि आंसर आ गया x। आंसर आ गया x। देखो, अगर विषम पावर थी तो आंसर x आ गया था, यहाँ पे विषम पावर थी तो आंसर x आया था कि नहीं आया था? यही तो x था, यानी कि यही तो x था। अगर पावर सम कर दें, 2 की पावर 4 कर दें, इसको 3 से भाग करें, तो अब हमारा 2 की पावर 4 सम है, तो अब हमारा आंसर 1 आना चाहिए। 2 की पावर 4 का मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 से भाग करेंगे 1 आएगा, 3 × 5 = 15। तो यानी कि जो ये फार्मूले लिखे हैं बिल्कुल सही हैं। आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, और अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। बताइए, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो आपने किसी एम्प्लॉय को रखा है इन्हें याद करने के लिए? हैं? आपने किसी एम्प्लॉय को रखा है इन्हें याद करने के लिए? आप स्वयं याद करोगे तो 2-3 दिन में 4 दिन में याद कर लोगे, या याद हो गए? हो गए। अगर पावर सम है और +1 से नीचे भाग कर रहे हैं तो आंसर 1 आएगा, और विषम वाले में आंसर x आएगा। विषम वाले में आंसर x आएगा। तो याद हो गए होंगे, आपको एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अभी हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस करते हैं। आप बताएं सुबी, पहली बार लगा रहे हैं? पहली और लास्ट, पहली बार लगा रहे हैं, लेकिन हो तो गया ना? क्या समस्या है? अच्छा, कोई बात नहीं, मैं दोबारा दिखाई देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ इसको लगा के, क्योंकि ऐसे आसान से सवाल हैं तो मुझे लगाने में मजा आ रहा है, कोई दिमाग भी नहीं लग रहा है। जैसे लिखा है 5, 5 की पावर क्या ले लें? 3 4 5, 5 की पावर 5 4 ले लेते हैं, तो ये सम है, और सम वाले में आंसर 1 आता था। कब? जब इसको 7 से भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे? 7 से। किसने कहा भाग करेंगे? x + 1 कितना आएगा? 5 + 1 6 से भाग करना था। किससे भाग करना था? 6 से। जरूरी नहीं कि मेरी हाँ में हाँ मिला दीजिए, ठीक है, 6 से भाग करना था, क्योंकि 5 + 1। क्लियर है?
तो अब हमारा आंसर आएगा, शेषफल हमारा आएगा, शेषफल हमारा आएगा 1, क्योंकि हम जानते हैं कि ये हमारा जो है ये सम संख्या, इसलिए हमारा आंसर आना चाहिए 1। अगर ये हो जाए विषम तो आंसर आ जाएगा 5। क्लियर है? अब करके देख लेते हैं। पचम 25, पंचे 125, पंचे 625, पावर 4 का मतलब हो गया 625। आरती बताओ सही है? 625 हो गया। तो 625 है, अगर हम इसको 6 से भाग कर दें तो ये 600 पहले तो कट जाएगा पूरा 100 बार, और फिर 24 6 चौक 24 कट जाएगा, खाली एक का तो बचेगा। कितना शेष बचेगा भाग करने पर? एक। पूरा भाग करने की जरूरत नहीं, ऐसे दिमाग लगा लो कि अगर 600 होता तो पूरा पूरा चला जाता, और 24 होता तो 6 चौक 24 चला जाता, खाली एक का तो बचता। यानी कि हम जो लगा रहे हैं वो सही है, हम जो लगा रहे हैं वो सही है। और अगर हम 5 की पावर 3 कर लें और इसको 6 से भाग करें तो अब कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 5, क्योंकि अब आंसर x आएगा, क्योंकि ये विषम हो गया। 5 आना चाहिए शेषफल। तो पचम पंचे 25 125 और बटे में 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 120 पूरा पूरा चला जाएगा, और 5 शेषफल हमारा, शेषफल कितना बचेगा? 5। एक बात को समझे, घर में करके तो नहीं देखेंगे, यहीं पे समझ गए तब भी देखेंगे घर में। चलो भाई देख लेना घर में भी करके, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, आप समझ चुके हो। मुझे लगता है आप समझ चुके हो, आप लगा ले जाओगे। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है? जल्दी से आप सब लोग क्लास को लाइक करें और बढ़िया सा एक आंसर से दीजिए। एक सवाल जो मैं नेक्स्ट देने वाला हूं उसका आप सब लोग आंसर दीजिए। मैं देखना चाह रहा हूं कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है। मैं बोलूंगा नहीं, आपको भी नहीं बोलना है। कितने लोगों का आंसर सही आ रहा है ये चीज मैं देखना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन है 23 की पावर 7432। ये मत कहना अपना लगा रहे थे तो आसान आसान हमें कठिन दे दिया। इसको 24 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना आएगा ये आपको बताना है। और योर टाइम इज स्टार्ट नाउ। किसी का भी आंसर नहीं आ रहा है? बताइए क्या पूछना है क्वेश्चन। अपर्णा इज आस्किंग क्वेश्चन, बताइए भाई। हयात अली कौन है? आ गए हो? जल्दी से बताइए कितना आंसर आया आपका। इतना टाइम नहीं होता है। क्षमा वाजपेयी कितना आया? कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पर हमारा सम है, ये क्या है? सम है, सम है। और जब सम होता था तो आंसर 1 आता था, बस हो गया। जब यहाँ सम होता था तो आंसर 1 आता था। और अगर हम यहाँ पर ऐसे कर दें और यहाँ पर विषम कर दें तो अब आंसर 23 आ जाएगा। नहीं समझ पा रहे हो? अब आंसर कितना आ जाएगा? 23। तो हमारा इस सवाल में सम होने से आंसर कितना आएगा? 1। कोई डाउट है? तो इसको इतना जरूर याद कर लेना, ये एग्जाम में आने वाला सवाल है। अब आपने देखा कि ये हमारा नीचे जब +1 था तो आंसर क्या आ रहे हैं, जब -1 हो तो उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चंस में अगर -1 हो तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो लिखो, अब पहले हम इसको चेक करते हैं। फार्मूला तो है लेकिन पहले चेक करके देखते हैं। देखो बात नहीं करो, 3 की पावर 1 है, ठीक,
इसको एक कम यानी कि 3 - 1 माइनस वाला फार्मूला लगा रहे हैं, प्लस वाले में तो जान ही गए हो, तो हमारा आंसर क्या आएगा? अब देखो, यानी कि इसको अगर हम 2 से भाग करें तो आंसर 1 आएगा। आया? अब माइनस वाले में एक और इंप्लीमेंट करते हैं। अगर हमारा 3 की पावर 3 होता, 3 की पावर 3 होता, पहले 2 लेते हैं, 3 की पावर 2 लेते हैं और इसको हम किससे भाग करें? 2 से भाग करते हैं, क्योंकि एक कम करके भाग कर रहे हैं ना। तो 3 × 3 = 9 को अगर 2 से भाग करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 1। अब अगर हम 5 की पावर 2 ले लें और इसको 4 से भाग करें तो आंसर कितना आएगा? 1। तो हमें लगता है इसमें एक ही आंसर आएगा, x-1 वाले में। देख लो ना, खुद देख लो। अगर हम 6 की पावर, मान लो कि सम लिया था, विषम लेते हैं, 3 लेते हैं और इसको 5 से भाग करते हैं, तो 6 × 6 = 36, छक्का 216 होता है। आंसर कितना आएगा? 1। 216 215 तक भाग हो जाएगा, 215 तक भाग हो जाता है ना, 505050 ऐसे आता है। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 1। तो हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। ये तो बहुत मलाई मारने वाली बात हो गई कि यहाँ पे सम हो चाहे विषम हो, अगर एक कम करके भाग करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आएगा। क्लियर है? नहीं? नाम बताइए अपना। महेश प्रसाद, क्या नाम है? चलो महेश, तुम बताओ। अगर नाम नहीं मानो अपने हिसाब से रख देंगे। महेश प्रसाद, आप बताइए, 5 की पावर 4 अगर है और इसको हम 6 से भाग कर रहे हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? और 5 की पावर 5 अगर है, इसको अगर हम 6 से भाग कर रहे हैं तो आंसर कितना आ जाएगा? मैं विषम की बात ही नहीं, मैं तो +1 लगा रहा हूं, उससे तो मैं हट गया ना। ये तो -1 था तो सब में एक आता था। अब तो मैं +1 लगा रहा हूं ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा विषम वाले में? 5। याद रखिएगा, नीचे +1 और नीचे -1 दोनों फॉर्मेट होते हैं। नीचे +1 और नीचे -1 के दोनों फॉर्मेट होते हैं आपके। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस लगाते हैं। खूब रक्षाबंधन में भैया आई और पैसे हलवा हो गया। डील हुई थी आधे आधे, लेकिन वो कर रहे हो बात से तो क्या बताया जाए। कोई बात नहीं है। कितना आसान सा सवाल है और ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ये जो रहा है वो एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन रहा, यूपी ट्रिपल एससी का। आंसर बताइए, आंसर बताइए जल्दी से। कितना आंसर आया? कमेंट में करके आंसर, सभी लोग लाइक करिए वीडियो को। बोलो कितना आया? बोलो। तो आए भवाब आंसर। बोलो कितना आया? इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन।
वाजपेयी जी बताइए कितना आया। देखिए कितना आसान है, जीरो ही आएगा। जीरो आएगा, जीरो आएगा। अरे वाह, जीरो आ गया। अच्छा अच्छा, 300 आएगा। मैं सॉल्व कर दें? ये तो सबसे बढ़िया आंसर आया इनका, सॉल्व कर दो खुद है। देखो बात को समझो, मैं सॉल्व करने वालों में से नहीं हूं। एक फार्मूला मुझे याद है, अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो, देखो ए की जगह अगर एक एक 167 मान लें, तो 3 बार लिखा तो ए क्यूब हो गया, प्लस 3 बार लिखा तो बी क्यूब हो गया। अगर ऐसा होता है तो इसका फार्मूला होता है ए प्लस बी, और अगले ब्रैकेट में क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर, ऐसा होता है। पढ़ा है कभी जिंदगी में? और इसके नीचे क्या दिया हुआ है, इसके नीचे दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नहीं, ये हमारा फार्मूला होता है। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखें, अगर फार्मूले में कुछ नहीं होता, फार्मूला इतना ही होता है, पता चला फार्मूला याद कर लो नीचे करके। तो फार्मूले के हिसाब से देखें अगर, तो ये दिया है, तो ऊपर हमारा ये पूरा आ जाएगा। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, देखो आ जाएगा ए प्लस बी। ऊपर हमारा क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे क्या दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यही तो दिया है, देखो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो दिया है। तो ये वाला पूरा इस पूरे से कट जाएगा, कट जाएगा, खाली इतना आंसर बचेगा ए प्लस बी। और ए प्लस बी का मतलब इसको और इसको जोड़ देंगे तो मुझे लगता है सभी को 167 और 133 जोड़ना आता है। आंसर सभी का 300 आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा सबका, 300 आ जाएगा। बोलो किसका नहीं आ रहा है, 300 आंसर आ जाएगा। तो बताओ ये सवाल कितना आसान था? आसान था, ये सवाल आसान था। लेकिन तुमको क्या चीज आनी चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो अभी हम लोग याद करते हैं, ठीक है? आंखें बंद करिए और मन में याद करिए फार्मूले को। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी। आंख बंद करिए सभी लोग, आदेश का तुरंत पालन किया करिए। आंख बंद करिए, अपने इष्ट देवता सरस्वती माता का वंदना करिए और उनसे कहिए कि हमें यह फार्मूला याद करवा दें। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, अरे मैं क्यों बंद करूं, मुझे तो याद ही है पहले से। जिसे याद नहीं है वो आंख बंद करके वंदना करे, मुझे तो याद है। चलो मुझे बुलाना नहीं है, पूरा चला बुला दिया। कितना आसान है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी। एक ब्रैकेट में अगर यहाँ पर प्लस था तो यहाँ प्लस आया, अगले माइनस आ गया, ठीक। और अगर फार्मूला हमारा माइनस का होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में यहाँ पर प्लस आता है। ठीक है, दोनों फार्मूले होते हैं आपके, कर लेंगे। अगर ये फार्मूला याद है तो अगली बार ये सवाल जिंदगी में कभी भी तुम्हारे सामने आया तो तुम कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। तो इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए, फार्मूला याद करना। तो उम्मीद करें कि आप लोग मेहनत करके फार्मूला याद कर लोगे। कैसे भी जुगाड़ सट्टा लगा के इस फार्मूले को याद कर लेना, ठीक। कैसे भी मेहनत करना लेकिन याद कर लेना, ठीक है। उम्मीद करूं कि 2-4 दिन में याद हो जाएगा। याद हो गया, वेरी गुड। अगर याद हो गया है तो जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, बाकी सब लोग आराम से मौन धारण करके बैठे रहेंगे। अगर याद हो गया है तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पंडित जी बताइए कितना आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आगे बैठने का मजा तो थोड़ा सा आना चाहिए। जितने भी सारे पंडित लोग हैं सब लोग बता सकते हैं। हाँ। कितने लोगों को याद है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद है? ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बहुत गलत बात है। इसके इसके लगभग 7 फार्मूले बनते हैं आपके, 7 फार्मूले बनते हैं। सातों फार्मूले आपको याद होने चाहिए। इस पे सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में, इस पे सवाल आपके बनते हैं एग्जाम में। ये सब आपको याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो मैं एक बार मेंशन किए दे रहा हूँ, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उनको याद कर लीजिएगा। सबसे पहले भाई वो टॉकिंग, सबसे पहले स्क्वायर से स्टार्ट होता है।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का होता है ए बी, और ये होता है 2ab। माइनस का खाली ए बी नहीं होता, 2ab होता है। ये प्लस होता है तो ये प्लस आता है कि माइनस आता है? डांट कह रहे हो, प्लस कर दिया। ठीक है, प्लस होता है, याद रहेगा। अगर ये स्क्वायर में प्लस होता है तो यहाँ प्लस आता है और 2 आ जाता है खाली। ठीक है, और अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दें तो ये नहीं नहीं, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं कर लूंगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ माइनस है तो मुझे याद आ गया -2ab होगा। मैं तो बहुत होशियार हूँ वैसे भी, तुमने जरा से हिंट कर दी वहां पर, मदद कर दी मेरी कि यहाँ प्लस था तो वहां प्लस होगा, मुझे अगला याद आ गया। ठीक है, प्लस वाले में प्लस, कितना आसान है, प्लस वाले में प्लस, माइनस वाले में माइनस, और बस खाली 2 आ जाता है। क्या आ जाता है? 2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी होता, कोई मदद करेगा कि मुझे अपने आप लिखना पड़ेगा? वेरी गुड, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, अगर इस तरीके से होता तो ये होता है। ये तो हमारे स्क्वायर वाले फार्मूले हो गए, लेकिन अब 3 वाला जो अभी बताया था हमने, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2ab होता है माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। कितना आसान है, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अभी भी देख लीजिए, अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए। तुम लोग गलत कराने में उस्ताद हो, कहीं भी गलत करा सकते हो। क्या इस फार्मूले में किसी को कोई कंफ्यूजन है? मुझे तो है, मुझे तो थोड़ा सा डाउट लग रहा है, क्योंकि ऐसा फार्मूला मैंने देखा नहीं है आज तक जो लिखा दिया है। ए स्क्वायर प्लस, स्क्वायर वाले में हमने क्या बताया था? स्क्वायर वाले में जो ए बी के साथ होता है वो 2 जरूर होता है, ये कंपलसरी है। ए बी के साथ 2 होता है, यहाँ पर सिंगल तुमने डलवा दिया तो यहाँ पर ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या आएगा? प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमने आपका सम्मान देने के लिए लिख लिया था, लेकिन याद आपको यही करना है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, याद हो जाएगा। कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। अगला, अगर देखो, अब हमारे कौन से आएंगे? अब हमारे क्यूब वाले आएंगे। अगर देखा जाए तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अभी आपने लिखा था, होता है ए माइनस बी, और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस प्लस बी स्क्वायर। यही तो बुद्धि लगानी है थोड़ी सी। अगर यहाँ माइनस होता है क्यूब वाले में तो यहाँ प्लस आ जाता है, और 2 नहीं रहता है, 2ab नहीं रहेगा, 2 खाली स्क्वायर वाले में होता है, 2 खाली स्क्वायर वाले में होता है ab के साथ गुणा करके। ठीक, क्यूब वाले में सिंगल होता है, माइनस की जगह प्लस आ जाता है। क्लियर है? और अगर हमारा ऐसा होता ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो हमारे पास आ जाता ए माइनस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अरे ठीक है, ये प्लस कर लो। अब समझ में आया? अगर यहाँ a प्लस बी है तो यहाँ a प्लस बी आएगा, अगले ब्रैकेट में यहाँ देखो, अगर प्लस है तो माइनस वाला ए बी आता है। ठीक है, 2 नहीं आएगा, 2 खाली स्क्वायर वाले में आता है। क्लियर हुआ बात को? अब एक फार्मूला और आपका है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको लिखने के लिए पूरी इंक खर्च हो जाती है, बहुत बड़ा सा फार्मूला होता है। घर भर मिलके याद करो तो 2-4 दिन में याद हो जाएगा। क्या होता है? पहले ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तुम जानते हो ना अच्छे से कि अगर क्यूब वाला है तो 2 आएगा ही नहीं, तो खाली यही आएगा, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और यहाँ प्लस था तो वहां पे माइनस आना था ए बी के साथ, यहाँ प्लस था तो ए बी के साथ माइनस आना था, माइनस वाले में प्लस आना है। क्यूब वाले में ये जरूर याद रखना कि जो गुणे दोनों होते हैं, अगर यहाँ पर प्लस होता है तो उधर माइनस आता है, इधर माइनस होता है तो उधर प्लस आता है। ठीक है, क्लियर है, बात को समझ पाए? ये सारे फार्मूले 2 4 10 महीनों में याद कर लोगे, जल्दी हो जाएगा। चलो फिर आपको 2 दिन का टाइम दिया मैंने याद करने, ठीक है। और जब याद करने का तुमने कमेंटमेंट कर दिया है तो 1 2 और लिखा देते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस प्लस 2ab या माइनस 2ab या 4ab। इसको डेरिवेट करते हैं, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको डेरिवेट करते हैं। देखो बात को समझो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हमारा इस फार्मूले के हिसाब से बनना चाहिए, इस फार्मूले के हिसाब से बनना चाहिए। लेकिन इसको जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा प्लस 2ab आना चाहिए, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? तो प्लस 2ab आना चाहिए, तो माइनस 2ab और प्लस 2ab। अब बताओ, अब ये हमारा जो हो गया, ये पूरा फार्मूला हो गया ये वाला, ये वाला हो गया कि नहीं हो गया? बचा क्या? -4ab। ठीक, तो इस फार्मूले को अगर हम चाहें तो -4ab ऐसे लिख सकते। ये चीज तो नीचे वाली लिखी है नहीं, तो ये फार्मूला जो हमारा, ये फार्मूला जो हमारा बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab। क्या बनेगा? माइनस का 4ab। बताओ सही है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab, सही है। ये प्लस का माइनस का 2ab आएगा या प्लस का 4ab बनेगा? बताओ। प्लस बनेगा, पक्की बात है? चलो प्लस कर ले 4ab। अब याद रहेगा कि अगर इधर प्लस था तो उधर प्लस 4ab बन रहा था। वैसे भी स्क्वायर वाले में जो हमारा बनता था प्लस, तो प्लस बनता था, वैसे उसमें अगर हमने प्लस का पूछा है तो यहाँ पे चूंकि डबल स्क्वायर हो गया है, इसलिए वहां पर +4 आ जाएगा बस, नहीं। और इन इन दोनों में अलग अलग वाले में 2 आता था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये वाला आपका। हाँ, एक नहीं है, ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर ए स्क्वायर अलग है, बी स्क्वायर बीच में प्लस है, वहां पर ए माइनस बी कर दिया है और पूरे के ब्रैकेट में लगा के होल स्क्वायर। ये कहाँ ए प्लस बी है, यहाँ पर ए माइनस बी है। उस सिचुएशन में जैसा हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन जैसे दिया है, दो संख्याओं के योग का वर्ग इतना है, दो संख्याओं का योग किया, उनका योग वर्ग इतना है और उनका गुणनफल उतना है, तो संख्याओं के अंतर ज्ञात कीजिए, तो हम उसको लगाएंगे। भी क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ठीक है, क्वेश्चंस, और इसपे से कम इसपे से ज्यादा आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। अब अगर आप माइनस, एक ही याद रखो, अगर माइनस करना है तो वहां पे इंप्लीमेंट कर लेना, एक ही याद रखो, है तो दो इसके, अब माइनस यहां कर देंगे तो वहां माइनस हो जाएगा, दो है, लेकिन एक याद रखो सॉलिड सॉलिड बिल्कुल, कि अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तुम सो कह रही हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर किया हुआ है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और +4ab कर देंगे, क्या कर देंगे? +4ab। क्लियर है? बंद कर लीजिए सभी लोग अपना।
कोई डाउट नहीं है मुझे इसमें, फार्मूले में सभी फार्मूलों में कोई डाउट नहीं है, किसी को कोई समस्या? अब हम एक एक बंदे को खड़ा करके पूछेंगे कि इसके पहाड़े बताइए, 25 तक याद करने के लिए कहे थे ना। अब कहोगे बात फार्मूलों की कर रहे हैं, पूछना पहाड़ा चाह रहे हैं, तो कैसे बात बन पाएगी? कोई बात नहीं, कल छुट्टी है और परसों आपको हम पहाड़े और ये फार्मूले दोनों चीज पूछेंगे। और वो भी आपसे पूछेंगे कि पावर सम है तो क्या होगा, पावर विषम है तो क्या होगा। क्लियर? तो ये अलग से कॉपी में लिख लेना और रट्टा मार लेना। अगर हम एक एक चीज, जैसे अभी आपको सोचो कि एकदम से जैसे आप लोग डेली के डेली 10-10 20-20 रुपए खर्च करते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आते रहते खर्च। लेकिन एकदम से अगर साल भर के बाद 10,000 50,000 खर्च करें तो वहां थोड़ी दिक्कत होती है। कहने का मतलब है ये फार्मूले एक एक दिन अगर याद करते रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, याद हो जाएंगे। अगर ये एक साथ कलेक्ट हो गए फिर याद करने पड़े तो फिर याद नहीं होंगे, फिर याद नहीं होंगे। तो क्या उम्मीद करें कि यहाँ पे रेगुलर वे में याद कर लोगे तो परसों तक याद हो जाएंगे? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। टाइम नहीं देखते हैं, टाइम कितना हुआ वो तो अलग बात है। देखते हैं ये वाला क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे। कोई बोलेगा नहीं, जिससे पूछेंगे वही बोलेगा। यहाँ पे लिखा है 1 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 9 × 11। बताओ इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक पढ़ाया था, बताओ इकाई अंक क्या आएगा? 1 है, 3 है, 4 है, 7 है, 9 है, 11 है। इकाई अंक क्या आएगा? इकाई अंक जानते हो, यूनिट डिजिट लास्ट में मल्टीपल करने पर इकाई अंक क्या आएगा? बोलो, कितना आसान है। अरे नहीं लगा पा रहे हो तो ये तो बोलो कितना आसान है, ये तो कितना आसान है। तो ऐसा कुछ ना बोलवा। देखो कितना आसान है, कुछ नहीं करना। यूनिट डिजिट में हम लोग क्या करते हैं, कितने लोग लगा लिए हैं? 6 आया। देखो यूनिट डिजिट में हम लोग इकाई इकाई अंक को मल्टीपल करते हैं। देखो समझो बात को, 1 को 9 से गुणा कर दिया तो हमारा क्या आया? 9 आया। 11 9 99 होगा, लेकिन हम खाली इकाई का अंक लेंगे, यूनिट डिजिट लेंगे, लास्ट का प्लेस लेंगे। तो 9 और 9 को फिर हमने 7 से गुणा कर दिया, 9 7 63। यहाँ पे 9 आया था, यहाँ पर 63 का 3 आ गया, 63 आ गया। 63 में हम 6 छोड़ देंगे और 3 को फिर से गुणा कर दिया तो 18 आ गया। 18 में 1 छोड़ देंगे, 8 ले लेंगे, 8 चक्कू 32 आ गया। 32 में 3 छोड़ के 2 ले लेंगे, 2 3 6 आ गया और 6 कम्मा 6 आ गया। तो आंसर कितना आ गया? 6। कहां पर समस्या है? यूनिट डिजिट इकाई इकाई अंक लेते चले जाएंगे और हम इकाई का अंक निकाल लेंगे। कोई समस्या? ठीक है, कर लेंगे, कर लेंगे। अगला देखते हैं, कितना आसान दिया है। देखो 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है। ठीक है, और यहाँ पर दिया है 99 तक, ऐसे ही गुणा करके दिया है 99 तक। तुम्हें जोकर थोड़ी ना मार हंसी भरा। आई एम वेरी सीरियस पर्सन। बताओ कितना आया? इकाई अंक कितना आएगा? इकाई अंक कितना आएगा? बहुत गलत बात है, इकाई अंक कितना आएगा? इतना आसान सा सवाल है, कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कितना आया इकाई अंक है? रोज वह चीज बताए तो तब ना सीख पा रहे हो। वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वेरी इंटेलिजेंट। कितना आया? 0। ज्ञान आदान प्रदान हो गया। 0 कितना आसान है, 0। क्यों? जैसे ही किसी 5 को हम एक सम संख्या से गुणा कर देते हैं, 5 को 20, तो लास्ट में 0 आ गया। और कहीं भी अगर 0 लास्ट में आ जाए फिर उसको चाहे जिससे गुणा कर दो वो ऑलवेज रहता है 0।
जीरो के साथ अगर लग जाओगे तो हो जाओगे जीरो है। वो तो एक्टिंग है, कलाकारी है कि कंफ्यूज कर दें। मैंने अमिताभ बच्चन से सीखा, ओ आपका आंसर बिल्कुल सही है ऐसे करके बोलता नहीं, बोलता केबीसी में। खैर, तो अगर 5 है और किसी भी सम संख्या से हम मल्टीपल कर देते हैं तो हमेशा जीरो आता है, ये चीज मैंने बोली थी। 5 को किसी भी सम संख्या से मल्टीपल करने पर हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, मैं पक जाऊंगा, थोड़ा सा मदद करने से बजाय अपना देखो। ठीक है, बात को समझ में आया नहीं आया? कहाँ पे डाउट है? बस हमको एक देखना है 5 और एक देखना है कोई भी सम संख्या, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, कोई भी हो। एक बार जीरो आ गया तो चाहे जब तक गुणा करते रहो, घर भर मिलकर गुणा करो, लेकिन लास्ट का जीरो नहीं खत्म कर पाओगे। तो यहाँ पर इकाई अंक कितना आ जाएगा? इकाई अंक आ जाएगा जीरो। बोलो सही है? ठीक है। अब इकाई अंक कितना आएगा? इकाई अंक कितना आएगा बच्चों? इकाई अंक कितना आएगा? हम्म, हमने कहा था किसी भी 5 को अगर किसी भी सम संख्या से गुणा कर दो तो जीरो आ जाएगा। तो ना हिलाएं बार बार। सम संख्या नहीं है? अच्छा, सब विषम संख्या दी है। अच्छा, तो हमने ये भी बताया था 5 में अगर हम विषम संख्याओं से गुणा करते रहते हैं तो 5 आता है। 5 एकम्मा 5, 5 दूनी 5 तिया 15, 5 पचम 25, 5 के विषम से मल्टीपल करने 5 ही आता है। तो इसका इकाई अंक आ जाएगा 5। नहीं, 5 को चाहे जितनी बार गुणा कर दो, अगर हमें विषम में गुणा करनी है तो हमारा इकाई अंक 5 ही आएगा। चाहे करके देख लो। 5 तिया 15 हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, फिर 5 नमा 45 हो गया, बस बात खत्म हो गई यहाँ पर। नहीं, अगर कहीं पर यहाँ पे हमको मिल जाता 2 तो बन जाता जीरो। 2 मिल जाता तो क्या बन जाता? जीरो। ना जान पाओ? जान ना पाओ? जान गए? अरे समझ, डू यू अंडरस्टैंड? अंग्रेजी समझ पा रहे तो अंग्रेजी में बोलो, समझो। डू यू अंडरस्टैंड? एनी प्रॉब्लम? तो अगर हमने ऐसे बोल दिया जान पाओ कि ना जान पाओ तो क्या दिक्कत होगी? ठीक है, कर लेंगे? बोलो, कर लेंगे क्या? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इकाई अंक का कॉन्सेप्ट है जो आपको मैं कई बार पढ़ा चुका हूं, आपको आना चाहिए। अगर आप ये रेगुलर भूल रहे हो तो 1 नंबर का क्वेश्चन आप मिस कर रहे हो एग्जाम के लिए। अगर आप ये रेगुलर भूल रहे हो, मैं कई बार बता चुका हूं, अगर ये आप भूल रहे हो तो आप 1 नंबर एग्जाम में मिस कर रहे हो, क्योंकि ये एक एक सवाल आपके एग्जाम में आना ही आना है। क्या है? आना ही आना है। ऐसे करके आप भूलिए नहीं, आप भूलिए नहीं। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको ऐसे दिया हुआ है क्वेश्चन, जैसे 342, 256, 832, 541, अब इकाई अंक कितना आएगा? बोलो, अब इकाई अंक कितना आएगा? इनकी सबकी गुणा कर दो और बताओ इकाई अंक कितना आएगा। गुणा करो, बताओ। तो भी बताओ जल्दी से, बताओ कितना आएगा। हमने कहा यूनिट डिजिट के लिए कुछ करने ही नहीं होता, सिर्फ यूनिट यूनिट को मल्टीपल करते हैं। सिर्फ यूनिट, यहाँ पे डैश डैश सो तो है ही नहीं। 4, सिर्फ यूनिट को मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा? 4। 6 दूनी 12, और फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 एकम्मा 4, कितना आ जाएगा? 4। कोई डाउट है? तो अगर कभी आपको सिंगल वाला, 5 वाला, जीरो वाला, सम वाला, बिना विषम वाला, अगर ऐसे कभी भी इकाई अंक दिए हो निकालने को गुणा में, तो आप कर लोगे। कहाँ जीरो आएगा, कहाँ जीरो नहीं आएगा, ये सब जानते हो।
इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से बताते हैं। अब अगर हमको ये सवाल दिया हो 226 की पावर 226 कर और बढ़ा 226 की, अब इसको करना कुछ नहीं है, बस 226 226 226 226 228 बार लिखना है, फिर इसका इकाई इकाई अंक गुणा करना है। इतना सिंपल सा सवाल है। ऐसे नहीं करना चाहते हो, कुछ और बताना पड़ेगा। भाई ऐसे मना कर रहे हो तुम लोग यार, तो कुछ और बताना पड़ेगा। क्या बताएं क्या बताएं। कुछ करना ही नहीं है, याद आ गया, कुछ नहीं करना है। कैसे लगेगा? कितने लोगों ने लगा लिया है? 8। कितना आया? पावर वाले इकाई अंक हम लोग कैसे करते हैं? पावर वाले इकाई अंक हम लोग कैसे करते हैं आपको बताया था। 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए किसका किसका आ गया। सौम्या मिश्रा, बताइए सौम्या मिश्रा कितना आ गया। लाइव है सौम्या मिश्रा। आंसर दीजिए जल्दी से, बताइए कितना आ रहा है। 5। 5 कहां से आ जाएगा? मिश्रक 5 आ रहा है, 5 कहां से आ जाएगा? बात को समझने की कोशिश करिए, मैं सिर्फ 2-3 लाइन, तुम लोगों का आ गया पीछे 6। मिली जुली सरकार चला रहे हो, कभी भी गठबंधन ब्रेक हो सकता है, सोच लो। अपना अपना सिंगल लगाइए। देखो बात को समझो, कुछ नहीं करना है, कुछ करना नहीं है, देखो बात को समझो। तो अब ये तो समझते ही होगे कि ये बेस होता है, ये पावर होती है, ये आधार होता है, घात होती है, इतना तो समझते हो ना। तो सबसे पहले स्टेप में हम लोग करेंगे हाथ। हाथ के आखिरी, धीरे धीरे क्यों लिख, आखिरी 2 अंक, 2 अंक को 4 से भाग, 4 से भाग, आखिरी के 2 अंक जो हैं उसको 4 से भाग करेंगे, क्योंकि 4 से भाग करने का रूल होता है। आखिरी के 2 अंकों को करते हैं, नहीं 4 से भाग करते हैं आखिरी के 2 अंकों को। क्लियर है? उसके बाद जो शेष, जो शेष बचे वही नई पावर, वही नई पावर। अगर शेष 0 तो बोलो नहीं, पावर मैं याद करके आया हूं, कोई दिक्कत नहीं है, पावर 4। अगर शेष, भूल गया, अगर शेष 0 तो नई पावर 4। अगर पूरा पूरा भाग हो गया तो शेष 0 बचेगा और नई पावर तो हमारी हम 4 लगा देंगे। कोई डाउट है? इतना समझ में आया? अब अगर इतना आया तो समझो पूरा सवाल हो गया, यहीं पर सवाल हो गया। क्लियर है? अब देखो बात को समझो, बात को समझो। यहां पर देखो 228 है, तो 28 को अगर हम भाग करेंगे तो पूरा पूरा 4 से भाग हो जाएगा, 7 चौक 28। तो अब हमारी नई पावर हो जाएगी 6 की पावर 4 हो जाएगी। तो 6 की पावर 4, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। क्यों? क्योंकि 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6, आंसर 6। नहीं, ऐसे ही लगाया, ऐसे ही लगाया था, बोलो। ऐसे नहीं लगाना था, ऐसे नहीं लगाना था, इसको लगाना ही नहीं था, इसको लगाना ही नहीं था। इसकी शक्ल बता रही थी कि इसमें 6 आएगा। कैसे? हैं? 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 अभी तो बोल रहे थे, अब शांत हो गए। अगर यहां पर, अगर संख्या का आखिरी अंक, ये रूल हो चुका है, यहां पर रूल खत्म हो चुका है, ये नियम नया है। अगर संख्या का आखिरी अंक, आखिरी समझते हो यूनिट डिजिट, आखिरी अंक 0, 1,
5 और 6 हो, इनमें से कोई हो, 0, 1, 5 और 6 इनमें से कोई हो, तो इकाई अंक कभी नहीं बदलता, इकाई अंक नहीं बदलता, नहीं बदलता। तो यहां पर 6 था तो हमें कुछ करना ही नहीं था, इकाई अंक 6 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 को चाहे जितनी बार गुणा कर दो 0 ही आएगा, 1 को चाहे जितनी बार गुणा कर दो 1 ही आएगा, 5 को चाहे जितनी बार गुणा कर दो 5 ही आएगा, 6 को चाहे जितनी बार गुणा कर दो 6 ही आएगा। ठीक है, बात को समझे नहीं समझे? अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 हो और पावर चाहे जितनी ही क्यों ना लगी हो, उसका इकाई अंक कभी नहीं बदलेगा, उसका इकाई अंक कभी बदलेगा नहीं। ठीक है, कभी नहीं बदलेगा, चाहे इस धरती पे चाहे जो प्रकट हो जाए, इकाई अंक नहीं बदलेगा। ठीक, अगर बदल गया उस दिन से मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये सोचने लगूंगा बदला कैसे। 525 लिखा है और इसकी पावर हमने 525 लगा दी, इकाई अंक कितना आएगा? अब देखो कितना जल्दी कर लिया तुम्हें, इकाई अंक आ गया 5, क्योंकि तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर यहां पर देखो 5 है और सेम सेम था, अगर यहां पर हम 25 और बढ़ा दें तो अब सोचिए अगर इकाई अंक कितना आएगा, तो अब कितना आएगा? अरे अब कितना आएगा? अब भी 5 आएगा, 5 ही आएगा। मतलब इस पावर से चाहे घटाए बढ़ाए कोई मतलब नहीं है। अगर यहाँ पे पावर 0 कर दें ऐसे, तो अब कितना आएगा? अब भी 5, 0 देखो मिल गया कैंडिडेट। अब कितना आएगा? अब भी 5 ही आएगा, क्योंकि हमें इन पावर से कोई भी मतलब लेना देना नहीं है, हमें ये यूनिट डिजिट से लेना देना है। अगर यहाँ पर 1, 0, 5 और 6 में से कोई भी एक डिजिट है तो हम निकालेंगे नहीं, डायरेक्ट बता देंगे कि उसका वही संख्या हमारा आंसर होगी। क्लियर है? वही संख्या हमारी आंसर होगी। अब अगर यहाँ पर 6 लिख दें खाली और इसकी पावर लगा दे 6, कितना आंसर आएगा? अब 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 नहीं, अब नहीं, यहाँ पर 6 लिख दिया तो अब नहीं, और यहाँ लिख दें अब है, अब है। मतलब लास्ट में होना चाहिए तो वही आता रहेगा नहीं, और इधर बढ़ा देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब लास्ट डिजिट ही चेंज हो गई तो कहानी चेंज हो गई। तो कोई बात नहीं, अब हमने लिख दिया था तो अपनी बात से नहीं पलटेंगे। आप 62 का 606, अब बताइए कितना आंसर आएगा? हमने लिख दिया था तो ऐसे कैसे? अब हम इसका भी निकालेंगे। 62 की पावर 606, यूनिट डिजिट क्या आएगा? क्या करना था? आखिरी जो नियम बताया था, अभी नियम बताया था नहीं, देखो ये नियम बताया था, 2 रूल बताए थे आपको, यही दोनों अप्लाई करेंगे। 62 की पावर 606 में इकाई अंक कितना आएगा? 62 की पावर 606 में इकाई अंक कितना आएगा? है, बोलो। 4, 4। कंफ्यूजन? हाँ, कुछ करना ही नहीं है। जो पावर है इसकी, पावर, उसके आखिरी 2 अंक को 4 से भाग कर दो। तो 06 को अगर 4 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा। कितना बचेगा? 2। और फिर यहाँ पे 2 है, 2 को अगर 2 बार गुणा कर देंगे 4 आ जाएगा। नहीं समझे? अब जैसे यहाँ पे हमारा 2 बचेगा, ये हम जान गए, तो नई पावर जो अगली लाइन में लिखेंगे 2 की पावर 2 लिखेंगे, और 2 की पावर 2 का मतलब 2 गुणे 2, इसका मतलब इकाई अंक। चाहे इधर के मतलब डिजिट से कोई मतलब नहीं है, इस 6 से कोई मतलब नहीं है, नहीं, इस 6 से कोई मतलब नहीं है। कहां पर नहीं समझ में आया? कहां पर कंफ्यूजन है? कैसे? देखो ये आखिरी के 2 डिजिट हैं, इनको अगर हम 4 से भाग करेंगे तो हमारा 4 एकमा 4, शेषफल कितना आएगा? शेषफल 2 आएगा। और यही हमने तुमको बताया था, घात के आखिरी के 2 अंकों को 4 से भाग करो, बताया था। फिर जो शेष बचे वही नई पावर, अगर शेष 0 बचे तो पावर 4, यही तो बताया था। तो यहाँ पर शेष 0 तो बच नहीं रहा है, शेष बच रहा है 2, तो वही नई पावर हो गई। ये पावर खत्म हो गई, अब ये नई पावर हो गई, हो गई। और 2 की पावर 2 तो हम बहुत आसानी से हल कर लेंगे, 2 दूनी 4। अरे हम 2 की पावर 2 क्या, हम तो
2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256, इतना बहुत याद किए हैं, लेकिन हमें इतनी जरूरत ही नहीं। हमें कहां तक जरूरत है? सिर्फ मैक्सिमम 4 पावर तक, नहीं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 चौके। अब सोच रहे हो कि आसान आसान तो अपना बता दे, तो कठिन वाला लास्ट हमसे पूछ लेते हैं। ठीक है, कर लेंगे। कोई डाउट है? तो अब मैं उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि आप इकाई अंक और जो उसका यूनिट डिजिट और जो एक कम एक ज्यादा से भाग करने वाली संख्याएं हैं उसका फॉर्मेट आप अच्छे से सीख चुके होंगे। अगर नहीं सीखे हैं तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी, आप इसको कर लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। कोई डाउट है क्या? अगर कोई डाउट है तो बताइए। और इसका पीडीएफ भी आपको आपके ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा, उसको भी आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन लगाते हैं और फिर देखते हैं किसका आंसर कितना आएगा। 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58 में इकाई अंक। यूनिट डिजिट इकाई अंक, यूनिट डिजिट आखिरी का अंक। यूनिट डिजिट क्या आएगा, इकाई अंक क्या आएगा, यूनिट डिजिट आखिरी का अंक क्या आएगा? जल्दी से बताइए, मेरे पास समय की थोड़ी सी कमी है, जल्दी से बताइए। आया, हमने बताया था, हमने बताया था तो पावर है उसको 4 से भाग कर दो, 95 को 4 से भाग करेंगे आ जाएगा 4 दूनी 8, 1 15 होगा, 4 तिया 12 बचा। अगली लाइन में 7 की पावर 3 माइनस, अब इसको अगर हम 4 से भाग करेंगे, 7 से कुछ 2 क्या बचेगा, तो हमने पावर 2 लिखा। 40 का आखिरी अंक आ गया, और 3 का आखिरी अंक क्या गया। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा, हमारा माइनस 2 आया होगा, कैसे आ जाएगा? आंसर थोड़ा आधा क्वेश्चन सवाल अलग है, एक सवाल अलग है, सबके डालेंगे, ताकि देख। अब देखो यहाँ पर खाली 3 नहीं है, ये तो इकाई अंक है, लेकिन इसके पहले बहुत सारी डिजिट रही होंगी ना गुणा करने पे, यहाँ पर भी रही होंगी। हासिल ले लिया 13, 13 में से होगा ना बहुत सारी डिजिट, एक हासिल करने के लिए यहाँ पर लिखा है 2, तुम्हारा यहाँ पर 2 4 6, इसमें 2 5, और हम इसमें 7 घटाएं, और हम खाली ये ले लें, खाली ये ले लें, ये थोड़ी ना है।
हाल ले लेंगे। ऐसे जो इससे थी, हाल ले लिया, 13 में से 9 घटा दिया तो आखिरी अंक आएगा। विदाउट, कोई डाउट है किसी को? है, जल्दी बताइए, समय की कमी है, जल्दी बताइए। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से सवाल लगाएंगे। अगर कभी माइनस में आंसर आ रहा है घटाने जोड़ने से, तो आप उसको उस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग इसको कंटिन्यू रखिएगा। ठीक है, और आगे हम लोग मिलते रहेंगे आपके सिलेक्शन तक। सिलेक्शन के बाद भी मिलेंगे मिठाई खाने के लिए। ये सुनाई नहीं पड़ा होगा किसी को, समझ में नहीं आया होगा।